हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि वन लाइनर क्वेश्चन और जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में पैटर्न पर जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले न्यू टाइप क्वेश्चन में इल्तुतमिश की हमने बात की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने बात की थी। अब यहाँ हम इल्तुतमिश के बाद में यहाँ आती है आपके रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना और रजिया के बाद में यहाँ मुख्य रूप से आते हैं बलवन। यदि देखा जाए तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी एक संगठन बनाया था। तुर्क ए चहलगानी, इसमें कितने लोग? 40 लोग शामिल होते थे और ये चालीसा दल भी कहलाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की दूसरी और तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा सुधार करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होता है जिसने टका और जीतल मुद्रा चलाई थी। इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधारों की अगर बात की जाए, प्रशासनिक सुधार, तो उसने प्रशासन में एकता प्रणाली, जो मुस्लिम इतिहास में पहली बार प्रशासनिक प्रणाली का सुधार किया था, एकता प्रणाली आती है। और रजिया सुल्ताना की हम बात करें तो ये भारत में पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना थी बच्चों। कौन थी? रजिया सुल्ताना। अब रजिया सुल्ताना की बात करें कि इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो केथल नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी थी। बलवन की हम बात करें तो बलवन 40 जो तुर्क का संगठन था उसी का एक सदस्य था। और शिकार आएगा, आखूर आता है। आखूर के बाद में शिकार, आखूर, हाजिब, हासी और वजीर। यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन के यदि हम बात की जाए तो बच्चों इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का दिल्ली संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि मैं ऐसे कहूँ कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे इल्तुतमिश, ये दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक होता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था बच्चों? इल्तुतमिश था, जो गुलाम वंश का राजा होता है। इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश को शमसी भी कहा जाता है, इलबारी तुर्क भी कहा जाता है। कि इलबारी तुर्क भी था और शमसी भी था। कुछ इतिहासकार इसको इलबारी तुर्क कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको शमसी तुर्क कहते हैं। हमने चर्चा की यहाँ पे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। ये कौन है बच्चों? इल्तुतमिश है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ हमने देखा तुर्क ए चहलगानी एक संगठन बनाया, तुर्क ए चहलगानी, जिसमें 40
लोग इसमें शामिल होते थे, 40 होते थे इसमें, 40 लोग। इसको चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्तुतमिश की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था, जो दरबार था, उस दरबार के अंदर शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए 40 लोगों का एक दल बनाया था, जिसको तुर्क-ए-चहलगानी कहते थे। 40 लोग इसमें शामिल थे, चालीसा दल इसको कहते हैं। फिर हमने बात की इल्तुतमिश ने मुद्रा सुधार में टका और जीतल चलाया था। मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। टका तांबे का और जीतल चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला मुस्लिम जगत का जो राजा था वो कौन था? वो इल्तुतमिश होता है बच्चों। फिर प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को लागू किया था। इक्ता प्रणाली का मतलब होता है, ये एक प्रशासनिक प्रणाली होती है। इसमें प्रशासन जो था, सरकार जो थी, उसको प्रांतों में बांट दिया गया था। प्रांत में बांट दिया गया था। इक्ता बड़ी भी होती थी, इक्ता छोटी भी होती थी। इक्ता को मुक्ता भी कहते थे, इक्ता को वली भी कहते थे। इक्ता का जो अध्यक्ष होता था वो इक्तेदार कहलाता था। तो यहाँ इल्तुतमिश में जो अगर क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी से एग्जाम में बनता है तो या तो मुद्रा सुधार पे बनेगा या फिर प्रशासनिक सुधार। इक्ता प्रणाली क्या है ये पूछा जाएगा कि इक्ता प्रणाली क्या है, इस पर आपको 50 शब्द लिखना है। या पूछा जाएगा तुर्क-ए-चहलगानी क्या है। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं जो मोस्ट है यहाँ पे, एक तुर्क-ए-चहलगानी मोस्ट IMP, मुद्रा सुधार मोस्ट IMP, यहाँ इक्ता प्रणाली भी मोस्ट IMP है 2021 के लिए। अब रजिया की अगर बात की जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रजिया एकमात्र मुस्लिम शासिका थी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। मुस्लिम शासिका जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। और या रजिया सुल्ताना को बात की जाए तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था कि रजिया ही जो है वो अब दिल्ली के शासन को संभालेगी। रजिया ने अब जो है कोट पैंट और वेशभूषा, मर्दाना वेशभूषा पहनकर वो दरबार में उपस्थित होने लगी थी। ये रजिया ही थी। रजिया, हालांकि इनके अमीर जो थे वो यहाँ अमीरों ने इसका विरोध किया था कि एक महिला होकर कोई भी यहाँ दिल्ली पर कोई शासन नहीं कर सकती है। एक महिला जो है वो दिल्ली पर कैसे शासन कर सकती है। बाद में षड्यंत्र हो गया था लाहौर के अंदर। लाहौर के षड्यंत्र को दबाने के लिए रजिया को भेजा गया था। पीछे से बहराम शाह को राजा बना दिया था। रजिया जो थी वह अल्तुनिया नाम गवर्नर था भटिंडा का, और भटिंडा के अल्तुनिया गवर्नर के साथ मिलकर दिल्ली का तख्ता पलटने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश रजिया को बच्चों कैथल नामक स्थान पर दर्दनाक इसकी हत्या कर दी जाती है। जो मुस्लिम इतिहास के अंदर रजिया जो थी वो पहली शासिका बनी थी, और पहली शासिका ही का अंत कहाँ हो गया था? कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्ताना का अंत कर दिया था। अब रजिया के बाद अगर बात की जाए तो बहराम शाह आते हैं। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगर बात की जाए तो नासरुद्दीन आते हैं। और नासरुद्दीन के बाद में कौन राजा बनता है? वजीर बनते हैं। नासरुद्दीन के समय में वजीर कौन होता है? बलबन होता है। तो यहाँ जो मोस्ट IMP क्वेश्चन रहने वाला वो बलबन है। यहाँ पे बलबन में भी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है? अक्सर बार बार पूछा जाता है, मैं ये कह रहा हूँ, वो है बलबन का राजत्व सिद्धांत पूछा जाता है। बार बार एग्जाम में कौन सा पूछा जा रहा है? राजत्व सिद्धांत क्या है बलबन का राजत्व सिद्धांत। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि दरबार में इसके नियम इतने शक्त थे। ये अपने आप को अफ्रेशियाब वंश का कहता था। ये कहता है कि मैं ईरान के अफ्रेशियाब वंशज का हूँ, मेरा वंश बहुत ऊंचा है, मैं गरीबों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। गरीब कहते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन बलबन कहता है कि नहीं, गरीबों को ही हटा दो इस दुनिया से। गरीबों को देखते ही इसकी आंखें लाल हो जाती थी। ये बलबन था जिसने अपना राजत्व सिद्धांत अपनाया था, जिसने दरबार में अपने सारे नियम बदल दिए थे। कोई दरबार में हंसी मजाक नहीं कर सकता था। कोई दरबार के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना अनगल बातें नहीं कर सकता था। शराब खाने बंद कर दिए थे, जुआ खेलना बंद कर दिया था, संगीत प्रथा पर रोक लगा दी थी। दरबार के सारे नियम जो थे वो ईरान के राजा महाराजाओं के नियमों पर आधारित कर दिए थे। ईरान का जो राजा, ईरानी प्रथाएं नौरोज त्योहारों को मनाना हिंदुस्तान में शुरू कर दिया था। सिजदा और पाबोस प्रथा को लागू कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ। सिजदा और पाबोस क्या होता है? एक बार नहीं, कई बार पूछा गया प्रश्न। सिजदा और पाबोस किसको कहा जाता है? ये प्रथा किसने शुरू की थी? या बलबन ने शुरू की थी।
बलवन जो था उसने तुर्ग चहलगानी, जिसका वो स्वयं एक सदस्य था 40 में से, उस तुर्ग चहलगानी जो सर उठा रहा था, उस तुर्ग चहलगानी पूरे दल को उसने फिनिश कर दिया था। उसने कहा अब कोई तुर्ग चहलगानी नहीं होगा, अब जो है जो तुर्ग चहलगानी की जो अमीर जो सर उठा रहे हैं उनको सबका सर को झुकना होगा, और सबके सर को झुका दिया था। तुर्क चहलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको इसने बंद किया था बलवन ने। बलवन ने एक विभाग की स्थापना की थी बच्चों, दीवान अर्ज विभाग की। इसको सेना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इसके समय में मंगोलों की समस्याएं निरंतर बढ़ रही थी, इसलिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी और वो विभाग का नाम क्या था, वो दीवान अर्ज कहलाता है, वो सैन्य विभाग कहलाता है। यहाँ बलवन का अगर प्रारंभ, इसने जो है 20 साल तक ये वजीर के पद पर रहा था और 20 साल इसने शासन किया था। बलवन ने शिकार के पद पे रहा था ये रजिया सुल्ताना के समय, आखूर के पद पे रहा था ये बहराम शाह के समय, और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ये हाजिब के पद पे रहा था, और बाद में वजीर बना था नासरुद्दीन के समय में। हासी का गवर्नर भी था, बदायूं का गवर्नर भी रह चुका है ये। तो ये बलवन का इतिहास है बच्चों। आज जो आप देख रहे हो बलवन के जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाएगा वो राजत्व का सिद्धांत पूछा जाएगा पहला नंबर। फिर पूछा जाएगा कि बलवन जो है उसका सिजदा और पाबोस प्रथा पूछी जाएगी 2 नंबर। सिजदा और पाबोस के पास में पूछा जाएगा इसमें बलवन का दीवान अर्ज पूछा जाएगा 3 नंबर, दीवान अर्ज सैन्य विभाग। और फिर अगर पूछते हैं तो तुर्क चहलगानी को समाप्त किसने किया था, बलवन ने समाप्त किया था। तो हमने आज क्या देखा बच्चों, इल्तुतमिश के मैंने आपको मोस्ट जो बताए हैं, एक तो है यहाँ पे तुर्क चहलगानी, ये आप इसमें 50 शब्दों के अंदर, एक है मुद्रा सुधार 50 शब्दों में, एक है प्रशासनिक सुधार में एकता प्रणाली, यानी एक, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पर ये 3। अब बलवन की बात की जाए कि बलवन के अंदर मोस्ट जो IMP है वो एक तो होगा आपका बलवन का राजत्व सिद्धांत। बलवन का कौन सा सिद्धांत होगा बच्चों, बलवन का राजत्व सिद्धांत 2021 बलवन का राजत्व सिद्धांत। और यदि बात की जाए बलवन की तो बलवन का होगा दीवान अर्ज। दीवान अर्ज क्या है, दीवान अर्ज, ये दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे अगर बलवन के मोस्ट न्यू टाइप क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो सिजदा और पाबोस, ये हो गया आपका 3 नंबर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि टोटल कितने हुए, इल्तुतमिश का 1 2 3, तुर्क चहलगानी है पहले नंबर पे, मुद्रा सुधार है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है एकता प्रणाली। उधर से हम शुरू करें तो यहाँ हम देखते हैं कि बलवन के जो न्यू टाइप वन लाइनर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पहले नंबर का बनेगा राजत्व सिद्धांत 2021, दीवान अर्ज 2021, सिजदा और पाबोस 2021, तुर्क चहलगानी 2000 और शिकार आखूर हाजिब हासी ये सब चल रहा था। तो जो हम वन लाइनर क्वेश्चन की जो न्यू टाइप की सीरीज कर रहे हैं ये इसी क्रम में आगे तक चलती रहेगी। आप निरंतर हमारा वीडियो देखते रहिए और अपने यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम का फ़ायदा लेते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, फिर हम नेक्स्ट कक्षा में फिर आपसे रूबरू हाजिर होते हैं। सभी को धन्यवाद।